ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। नए साल की शुरुआत के साथ ही डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक महिला को बड़ी ही चालाकी के साथ डराया धमकाया गया और 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। महिला मुंबई की रहने वाली है और उन्हें साइबर ठग ने एक पुलिस वाला बनकर कॉल किया। इसके बाद उसने कहा कि वो साइबर फ्रॉड में शामिल है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रवासियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार। 12 जनवरी को दून में होगा सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सम्मेलन में उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास व कृषि एवं उद्यान पर आधारित 4 सत्र होंगे, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों से विशेषज्ञता के आधार पर प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी के लखनऊ में हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ के एक होटल में एक 24 साल के युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। संभल में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए निर्माण पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासन ने जमीन को नगरपालिका की संपत्ति करार दिया है। इस मामले में दोनों पक्षों के तर्कों के बाद स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। 2025 में पेंशन धारकों को राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के पैसों की निकासी नियमों को सरल बना रही है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की राशि विड्रॉ कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी। 7 दिन से कटरा में चल रही हड़ताल खत्म हुई। यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले और दुकानदार हड़ताल पर थे, लेकिन अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 5000 मेगावाट के पार पहुंची डिमांड। दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 50 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया। इस दौरान 50 लोगों के खिलाफ रैश ड्राइविंग करने की वजह से कार्रवाई की गई। मणिपुर के कर्मचारियों को नए साल पर बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे महंगाई भत्ता अब 39% हो जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान किया है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का आप पर हमला। दिल्ली की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वे घोषणाएं करने में माहिर हैं। पहले उन्होंने इमामों के लिए पैसे की घोषणा की और उसे पूरा नहीं कर पाए, और अब वे पुजारी और ग्रंथी को निशाना बना रहे हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट है और उनका खजाना खाली है। लखनऊ में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड पर आरोपी युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने वारदात की वजहों का जिक्र किया है। आरोपी ने हत्या के बाद शवों की तस्वीर भी दिखाई। हत्याकांड के बारे में आरोपी युवक मोहम्मद असद ने खुद वीडियो बनाकर पूरे मामले का खुलासा किया। युवक ने बताया कि उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ मिलकर मां और बहनों की हत्या कर दी। उसने बताया कि किसी का गला दबाया और किसी की नस काटी। खुद को प्रताड़ित करने के लिए उसने अपने बस्ती वालों को जिम्मेदार ठहराया है। आगरा के रहने वाले अरशद ने वीडियो में अपने कई बस्ती वालों का नाम भी लिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही गणतंत्र दिवस की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग स्ट्रीट समारोह के लिए टिकट 2 जनवरी 2025 से खरीदी जा सकती है। नागरिक इन टिकटों को ऑनलाइन या दिल्ली में निर्धारित काउंटरों से खरीद सकते हैं। 2025 में रेलवे देने जा रहा है बड़ी सौगात। कश्मीर देश भर के अन्य रेल मार्गों से जुड़ जाएगा। श्रीनगर कटरा रेल मार्ग पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस पर ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पहली ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा से बारामूला के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यात्रियों को मिलने वाली इन सुविधाओं की शुरुआत साल के पहले माह यानी जनवरी से होने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।